कातिल को अगर मुल्क का दरबान रख दोगे, महकते हुए गुलशन में कब्रस्तान रख दोगे, अजमत भी लुटेगी और कत्लेआम भी होगा, दहशत गर्दों के हाथ में जो हिंदुस्तान रख दोगे। रोजगार का कुछ नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। जो काम करेगा वो जेल जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो राज करेगा। इस बार परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सरकारी चीजों को बेच दे रही है। ये सरकारी चीजें हैं तो हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं, हम फक्र से कह सकते हैं ये हमारे चीजें हैं। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो एक मालिक का अधिकार हो जाएगा, अडानी का अधिकार हो जाएगा। अडानी जैसा चाहेगा उस हिसाब से किराया तय करेगा, ठीक है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी रहेगा, हम लड़ सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, ठीक है, वो जनता का हक है, लेकिन प्राइवेट में जनता का हक नहीं। आने वाली नस्लें कटोरा लेके बैठेंगी। 400 क्या वो 500 पार क्या वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी सीटें ला सकते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ गवर्नमेंट का जो पेपर लीक ना हुआ। हम लोग बीटीसी कर लिए हैं 2018-2020 तक, आज तक वैकेंसी नहीं आ रही। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। 2024 का ताज किसके सर सजेगा? जनता के मुद्दे क्या है? जनता आखिर क्या सोचती है? क्या 2024 में बदलाव चाहती है? एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करेगी? जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही 400 पार जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू भी आया है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम 400 पार का जो नारा दिए हैं वो सच साबित होगा। हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना सच्चाई है और कितना क्या कुछ है। क्या लगता है, फिर से भरोसा करेंगे प्रधानमंत्री पर? देखिए, क्योंकि हम मुद्दों से एकदम विहीन हैं, तो 400 क्या वो 500 पार ला सकते हैं। जनता को स्कूल अस्पताल से कोई मतलब नहीं, उसको स्कूल मिले ना मिले, उसको सिर्फ मंदिर मिल जाए, उसको सिर्फ मंदिर मस्जिद से काम है। उसको मनीष सिसोदिया जैसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए कि गरीब का अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ सके। उसे सतेन जैसा वो मंत्री नहीं चाहिए कि बच्चों का इलाज हो, फ्री में लोगों का इलाज हो। मतलब लोग नहीं चाहते कि हमारी चीजें, हमारे हालात सुधरे। महंगाई दर, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, विकास ही विकास कर रहा हूँ गरीबों के लिए। सर सभी के हाथ में कटोरा आ जा रहा है, आप गरीब का बच्चा क्या है? गरीब का रोज ड्रेस बदलते हैं, गरीब का बच्चे हैं। अगर वो सुरंग में भी जाते हैं तो 4 जोड़ा बदल देते हैं। सुरंग की आप फोटोएं देखें, वो 4 जोड़ा लेके जाते हैं, वहाँ कहाँ बदलते हैं, किस रूम में बदलते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोगों को ये सब नहीं चाहिए। जनता को, जब जनता को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, महंगाई नहीं खूब चाहिए, तो 400 के वो 500 पार हो सकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होगी तभी तो हम अपोजिट में वोट देंगे। वो कह रहे हैं कि सारी जनता खुश है, हमने विकास ही विकास तो किया। वही तो कह रहे हैं कि आज अस्पतालों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है। यूपी के अंदर आप किसी स्कूल में जाके देखिए, सरकारी स्कूल में क्या हालात है, और दिल्ली में जाके देखिए, 5 स्टार जैसा स्कूल बना दिया मनीष सिसोदिया को, उसको जेल में डाल दिया। जो काम करेगा वो जेल जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो राज करेगा। कह रहे जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। शराब घोटाला हुआ है, गए जेल। अरे हुई है सर, शराब घोटाले जो किंग है उससे चंदा किसने लिया? आप बताइए। मनीष सिसोदिया का 1 पैसा निकला, संजय सिंह का 1 पैसा निकला। चंदा हम उससे ले रहे हैं जो शराब घोटाला जो ले रहा है, उससे नहीं पकड़ा जा रहा है। जब मैंने चंदा लिया तो मैं दोषी हूँ, जिसने चंदा नहीं लिया, बीजेपी ने चंदा लिया, उन लोगों से चंदा लिया है जिनकी कंपनियां लॉस में है, मतलब कंपनी नुकसान में है, एयरटेल नुकसान में है, उसके बाद भी वो बीजेपी को चंदा दे रही है। क्यों दे रही है? कोई कंपनी नुकसान में होने के बाद भी चंदा दे किसी को, कुछ दाल के यहाँ पूरी दाल काली है, लेकिन जनता को इससे नहीं मतलब। मतलब है ऐसा। आने वाली नस्लें कटोरा लेके बैठेंगी। हिटलर को ऐसे ही लोग वो करते थे। जब सब लुट जाता है तब आदमी को समझ में आता है। हर चीज तो बेच रहे हैं, वो सारी चीजें बेच रहे हैं। जो कांग्रेस 70 साल में बनाया, ये 10 साल में बेच डाले। अरे कह रहे 60 सालों में लूटा है, हम बनाए 10 साल में। माना उन्होंने लूटा है, इन्होंने क्या छोड़ा है? सारे भ्रष्टाचारी तो कांग्रेसी उसी में चले गए। आप गिन लीजिए, उसमें बीजेपी के कम लोग होंगे, कांग्रेस के ज्यादा लोग होंगे। उसके अंदर बीजेपी पार्टी में आप जाके देखेंगे, उसमें बीजेपी के कम लोग होंगे और कांग्रेस के ज्यादा होंगे, और सब बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब इससे क्या है? तो लेकिन क्या होने जा रहा है ये बताइए, परिवर्तन या फिर से मोदी? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 400 500 नहीं, वो पाकिस्तान से भी सीट लाएंगे, बांग्लादेश से भी सीट लाएंगे।
आप हमें ये बताइए, ये यूपी में कम होंगे, बिहार में कम होंगे, सब जगह कम हो रहे हैं, तो सीटें कैसे ज्यादा आ जा रही हैं? कह रहे 80 पे 80 है इस बार, हैं? कह रहे 80 पे 80। 80 पे 100 ला सकते हैं, ये कोई भरोसा नहीं इनका। हाँ। ये 80 पे 100 भी ला सकते हैं, इनका कोई, ये जब रोड पे प्लेन से आ सकते हैं, रोड पे प्लेन पे चल सकते हैं, तो 80 पे 200 ला सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, काम हम नहीं हुआ 10 सालों में? 10 सालों में बता तो रहे, काम तो हुआ, सारे कांग्रेसी बीजेपी के हो गए, ये इतना बड़ा काम नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए, ये काम नहीं दिख रहा आपको? इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, ये काम नहीं है? ये छोटा काम है पेपर लीक होना? ये बहुत बड़ा काम है पेपर लीक होना, लेकिन उन छात्रों को समझ में नहीं आता। मंत्री कह तो रहे ऐसे कार्रवाई होगी कि मिसाल बन जाएगी। कार्रवाई होगी? हाँ। वो संसद में रो रहे थे, हम देख रहे थे कितनी कार्रवाई हो रही थी। एक बार बहुत आंखें रो रहे थे, उसको मैंने देखा है कैसे माफियाओं का राज खत्म कर दिया उन्होंने। हैं? माफियाओं का राज खत्म हो गया प्रदेश में। माफियाओं का राज नहीं, देखिए वो माफिया नहीं थे जिन्होंने मारा है। आज चले जाइए, पूरा वहाँ पे मऊ के लोग, हिंदू मुस्लिम सब रो रहे हैं उनके लिए। वो माफिया होते तो रोते, वो माफिया नहीं थे, ये मीडिया ने उनको माफिया बनाया है। उन्होंने 12 गांव ऐसे हैं जो उन्हीं की जमीन पे बसे हुए हैं। ऐसा मतलब छोटा मोटा वो ऑफिस में क्या मोदी या परिवर्तन? बता तो रहे हैं हाँ। कि यहाँ पे लोगों को स्कूल अस्पताल ये कुछ नहीं चाहिए। यानी फिर से मोदी? फिर से मोदी। 400 क्या, वो 500 पार क्या, वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी सीटें ला सकते हैं। भक्तों की कोई कमी नहीं है ना? और हम आप इस चीज को समझते ही नहीं है। वोट देने जाएंगे नहीं, सारी चीजें करेंगे नहीं, और चौराहे पे बैठ के सारी चीजें करेंगे। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, क्या चाहते हैं? पब्लिक तो बस परिवर्तन चाहती है। इस बार कोई ऐसी सरकार आए जो गरीबों की सुने, मजलूमों की सुने। ये सरकार तो बस सीबीआई और ईडी के भरोसे चल रही है। अगर आपने सच बोला, सच्चाई बोला, मुँह खोला, जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के समर्थन करती हैं, वो पार्टियां को वॉशिंग मशीन में डाल के चाहे जितने भी केस में धुल दिए जाते हैं। और अगर इसके अलावा उनके विपक्ष में जो सरकारें गईं वो उठाई गई। आप झारखंड का मसला देख लीजिए, आप जो है दिल्ली की मसला देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को देख लिया, एक सच्चा नेता, एक देशभक्त नेता जो अपनी शिक्षा पे काम कर रहा था, जो कि महिलाओं को बस फ्री कर रहा था, मतलब तमाम तरह की समस्याओं पे काम किया। उसको उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि उसने कांग्रेस से गठबंधन किया, इसलिए उसको डाल दिया गया। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी गारंटी भरोसा है। गारंटी है ना, ईवीएम है। सारे वकील रोड पे आके चिल्ला रहे हैं कि हमको जो है ईवीएम नहीं चाहिए। क्यों? अगर प्रधानमंत्री हमारे इतने सच्चे हैं और बीजेपी इतनी सच्ची है तो क्यों ईवीएम क्यों नहीं हटाती? सारी देश की जनता चिल्ला रही है। 400 नहीं, अभी हमारे अफ्ताब भाई ने कहा 400 नहीं, 500 पार, 600 पार। आपकी ईवीएम मशीन है, आप कुछ भी बना लीजिए। लेकिन सच्चाई कांग्रेस ही लेकर आई है देश में। कांग्रेस लेके जरूर आई है, उसका सही उपयोग हमारे बीजेपी ने किया है। हैकिंग करके आपको जो दिखाया गया, आपके कई नेताओं ने, कई आईटी के सेल सेक्टर ने दिखाया कि सामने से आप बीजेपी वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को आप वोट दे रहे हैं, हाथी को, लेकिन आपकी पर्ची और आपका सायरन बीजेपी में जा रहा है। हम कह रहे हैं अगर सच है 400 पार, 500 पार, तो आप लाइए ना, हटाइए ईवीएम और कराइए जो है पेट से वोट। चुनाव आयोग तो कह रहा है निष्पक्ष हुए। चुनाव आयोग पूरी देश की जनता जान रही है, चुनाव आयोग क्या बोल रहा है, अदालतें क्या बोल रही है, सारे नेता क्या बोल रहे हैं। बस एक ही जो है 400 पार, 400 पार की चारों तरफ आवाज है। आज के माहौल में अभी देखिए क्या हुआ। मुख्तार अंसारी एक समय से चिल्ला रहे हैं कि हमको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया रहा है। अदालत सुनी क्या? अदालत ने उस पर सुनवाई किया क्या? लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी को क्या हुआ? डेट घोषित किया। रो रो के उसका भाई चिल्ला रहा है, कहीं सुनवाई हो रही है क्या? हम सीबीआई से करेंगे, हम जांच बैठाएंगे, सारी चीजें उनकी है। उनकी हमको एक बात बता दीजिए, आप जो है बलात्कारियों को हमारे देश पे पेरोल पे एक एक राम रहीम को हर साल 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पे पेरोल होता है। और हमारे जो अब्बास अंसारी जी थे, जो उनके नेता थे मुख्तार अंसारी के, उनको उनके मिट्टी तक में शामिल नहीं करने दिया गया। बहुत कोशिश करने के बाद, मिट्टी होने के बाद उनके फातिया में अदालत ने उनको परमिशन दिया। इंसाफ नहीं मिल रहा लोगों को? अब कहाँ इंसाफ है? इंसाफ की कहाँ रह गया? लोकतंत्र नाम की चीज रह गई क्या? प्रधानमंत्री का लोकतंत्र मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री का तो
तो लोकतंत्र खुद का मजबूत हुआ ना, इस बीजेपी का लोकतंत्र मजबूत हुआ। अभी जो आपका बॉन्ड निकला, अभी जो चंदा है, जब अदालत ने, चंद्रचूड़ सिंह ने जब पुश मारा और आदेश किया, उसके बाद तो पोल खुला किसने कितना चंदा खाया, और आपके सामने वो चंदा की दुकानें खुली। 24 से मोदी आ रहे जा रहे, बताइए। भाई नफरत का माहौल इस तरह बन चुका है कि मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन ईवीएम मोदी जी को ला रहा है। ईवीएम ला रहा है, ईवीएम भरोसा मोदी नहीं जी EVM नहीं। हम एक ही चीज बोलेंगे इस पे, कातिल को अगर मुल्क का दरबान रख दोगे, महकते हुए गुलशन में कब्रस्तान रख दोगे, अजमत भी लुटेगी और कत्लेआम भी होगा, दहशत गर्दों के हाथ में जो हिंदुस्तान रख दोगे। क्या लगता है 24 में क्या चाह रहे हैं, बदलाव या फिर से मोदी को भरोसा बिल्कुल करेंगे? परिवर्तन हम लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि ईवीएम उनको जिता रहा है, डेफिनेटली उनको ईवीएम जिता रहा है मोदी जी को। EVM से भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी को मोदी जी को, योगी को देखना चाहिए। हमारे युवा, ठीक है, यूपी में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, कौन सी रोजगार के लिए आप प्राइवेट कंपनियां ला रहे हैं, कोई कंपनियां, एटीएल था प्रतापगढ़ में, इस पर कोई नेता नहीं बोलता। चाहे संगमलाल गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं इस पंचवर्षीय योजना में मैं इसको एटीएल ग्राउंड में जो फैक्ट्रियां थी वो ना हो करके ईएमआई के थ्रू जो भी हो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, स्टार्टअप लाऊंगा प्रतापगढ़ में। आज तक कुछ नहीं। यहाँ के युवा बेरोजगार बाहर जाते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं। यही है, रोजगार का कुछ नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है इस सरकार में। सच ये है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपका सबका साथ सबका विकास हो, वो अच्छी चीज़ है और सबको करना चाहिए जो भी है, लेकिन सबसे पहले हम युवाओं को देखना चाहिए। युवा की बेरोजगारी दर हमेशा बढ़ रही है और हमारी भूखमरी 120वें नंबर पे, 122वें नंबर पे, सॉरी। और ये कह रहा हूँ कि, और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि आपने कहा कि मैं आऊँगा, योगी का यही था कि भाजपा आएगी तो एजुकेशन में जो क्या कहते हैं काला बाजारी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ गवर्नमेंट का जो पेपर लीक ना हुआ हो। जो क्या कहते हैं, जो कंपटीटर होते हैं वो बेचारे ईमानदारी से पढ़ते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं पैसे वाले, जो घूस वाले होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो लोग पैसा दे करके पेपर आउट करवा लेते हैं। कहीं ना कहीं ये जो अच्छे लोग हैं वो कहते नहीं, गेहूं के साथ मंत्री तो कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए। अपराधी वो तो ठीक है, हाँ ये है कि कानून व्यवस्था कुछ काफी हद तक सुधरा है। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, यही तो हम युवाओं के लिए पेपर लीक करवा रही है सरकार, क्योंकि उसको वो कहती है मेरे पास बजट ही नहीं है। वो तो चाहती है कि ये 2026 तक चले, कि जब योगी का चुनाव आएगा 2025 में ये लोग वैकेंसी लाएंगे, उसको देंगे, फाइनल कराएंगे, फिर जीत जाएंगे चुनाव, फिर 4 साल वही चलेगा, धर्म की राजनीति होगी। यही तो करते हैं ये लोग। और रही बात शिक्षक की भर्ती, हम लोग बीटीसी कर लिए हैं 2018-2020 तक, आज तक वैकेंसी नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं जो संदीप सिंह जी हैं विधानसभा में भाषण देते कि अनुपात समानुपात बराबर है, ठीक है, लेकिन जो हर साल मान के चलिए 18 से 20 हज़ार सरकारी टीचर रिटायरमेंट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये योगी सरकार कहती है मेरा अनुपात समानुपात बराबर है, ना बीटीसी। हम लोग इतना धरना दिए, कुछ नहीं, उसका कोई मतलब योगी तक बात ही नहीं जाती है। पुलिस हम लोग को क्या कहते हैं, लखनऊ में हम लोग जाते हैं धरना करने, वहाँ पुलिस मार के भगा देती है, योगी तक ये बात ही नहीं जाती है। और ये संदीप सिंह जी जो हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं योग्य ही नहीं है। योग्य, हम लोग इतने पढ़े लिखे, हम लोग आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर हैं, हाँ, तो हम लोग को दे ना। 2020 का एक बार वही टेट करा लिए थे 2022 में, 22 जनवरी में, और वो भी पेपर आउट हो गया था, नवंबर में था, आउट हो गया, फिर उन्होंने जनवरी में कराया। ये हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग मांग कर रहे थे। इसके पहले सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने कहा था ठीक है 17,000 वैकेंसी आएगी टीचर की, लेकिन कुछ नहीं आया। उसके बाद जो आज तक हम लोग ऐसे भटक रहे हैं। तो फिर क्या चाह रहे हैं? बड़ा हम चाह रहे हैं सबसे बड़ी, अगर चाहिए उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन नवसृजित कराएं, बस। जब तक युवा रोजगार नहीं, कौन सी सरकार ऐसा कर पाएगी? आपको बीजेपी कर पाएगी? बीजेपी को इसीलिए तो लाया गया था कि युवाओं को समझेगी। तो कर पाएगी कि नहीं? कर पाएगी नहीं अभी तक? अभी तक तो उस हिसाब से नहीं कर पाई। जो तो इस बार क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन? इस बार परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सरकारी चीजों को बेच दे रही है। भाजपा की सरकारी चीजें हैं तो हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं, हम फक्र से कह सकते हैं ये हमारे चीजें हैं। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो एक मालिक का
अधिकार हो जाएगा, अडानी का अधिकार हो जाएगा। अडानी जैसा चाहेगा उस हिसाब से किराया तय करेगा, ठीक है। और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी रहेगा, हम लड़ सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, ठीक है, वो जनता का हक है, लेकिन प्राइवेट में जनता का हक नहीं है।